रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। मलिक मोहम्मद अहमद खान को वजीर कानून मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं हाजी मोहम्मद अकरम जकी। तफसीलात के मुताबिक पंजाब की सूबाई कबीना ने गुज़श्ता रोज हलफ उठा लिया, जिसमें मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सूबाई वजीर कानून का हलफ उठाया। उनके वजीर कानून मुंतखब होने पर मारूफ ट्रांसपोर्टर और आवाज सिटी 49 के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जकी ने दिली खुशी का इजहार करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि उनका वजीर कानून मुंतखब होना जिला कसूर के लिए एक आजाद है। उनकी पहले भी अपने जिला के लिए बेपनाह खिदमात है और वो कसूर के मसाइल के हल के लिए सफ़े अव्वल में नजर आते हैं और आइंदा भी इसी तरह अपने फराइज की अदायगी जारी रखेंगे। हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक हुकूमत पंजाब और डीसी कसूर फयाज अहमद मोहर की हिदायत पर पंजाब भर की तरह एसी जूनिया खुरम हमीद ने रेवेन्यू के मुतल्लिक अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए जूनियर मीटिंग हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में अवाम और नास के रेवेन्यू के मुतल्लिक मसाइल का शिकार अवाम के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए रेवेन्यू स्टाफ को अहकाम जारी कर दिए, जिसमें अवाम की कसीर तादाद में शिरकत की और सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार, रेवेन्यू अफसरान, पटवारी भी मौका पर मौजूद थे। साइलिन ने शहरियों की रेवेन्यू से मुतल्लिका शिकायत के मौका पर फौरी तौर पर इंसाफ किया। अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद महीने में 2 मरतबा करेंगे ताकि पेंडिंग केसेस भी हल हो सके। इन ख्यालात का इजहार एसी जूनिया खुरम हमीद ने किया। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे ऑफिस के दरवाजे अवाम और नास के लिए हर वक्त खुले हैं। अपनी शिकायत का हल करवाने के लिए मेरे ऑफिस आ सकते हैं। नन्ही बच्ची की अहमद थैलेसीमिया केयर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर कंगनपुर को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की फरियाद। तफसीलात के मुताबिक अहमद थैलेसीमिया केयर अस्पताल रिसर्च सेंटर कंगनपुर कसूर की कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जिसके बायस थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को पहली रूटीन के मुताबिक ब्लड लगवाने के लिए कसूर से लाहौर ले जाया जाता है। थैलेसीमिया की मरीज बच्ची ईमान फातिमा के वालिदैन उसके मर्ज की खातिर निहायत परेशान रहते हैं, क्योंकि हर हफ्ते खून का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। थैलेसीमिया की मरीज बच्चे ईमान ने अहलियान इलाका के मुफीद हजरात से अपील की है कि अहमद थैलेसीमिया केयर अस्पताल की जल्द से जल्द तकमील के लिए दिल खोल कर एहतियात दिए जाएं, ताकि अस्पताल की जल्द तकमील हो और उन बच्चों को कंगनपुर कसूर में ही तमाम सहूलियात मुहैया हो सके। ईमान फातिमा है, मैं थैलेसीमिया की मरीज हूँ। मुझे ब्लड लगवाने के लिए लाहौर लेके जाते हैं। हमारे लिए अहमद थैलेसीमिया हॉस्पिटल बन रहा है। मैं चाहती हूँ ये हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बन जाए ताकि हमें लाहौर जाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस हॉस्पिटल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि ये जल्द से जल्द हॉस्पिटल बन जाए। आबाद ललियानी में पीर सिकंदर अली की तरफ से प्रेस क्लब मुस्तफाबाद के असास में तकरीब हुई। तकरीब में MNA साद वसीम शेख, सदर अंजुमन ताजरान, बाउ गुलाम रसूल, SHO मोहम्मद अदरीस और दीगर की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक हाजी पीर सिकंदर अली, कादरी नुशाही, सजादा नशीन दरबार आलिया, अब्दुल्ला शाह सरकार राय कला की तरफ से प्रेस क्लब मुस्तफाबाद ललियानी रजिस्टर के असास में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में MNA मुस्लिम लीग नून साद वसीम शेख, SHO थाना मुस्तफाबाद मोहम्मद अदरीस चौधर और दीगर की शिरकत। इस मौका पर हाजी पीर सिकंदर अली कादरी नुशाही की तरफ से सदर प्रेस क्लब मुस्तफाबाद मोहम्मद इमरान सल्फी और दीगर सहाफियों को माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया गया। पुलिस थाना मुस्तफाबाद की कार्रवाई, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 2 किलो 660 ग्राम चरस बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना मुस्तफाबाद मोहम्मद अदरीस चौधर की जेर निगरानी चौकी इंचार्ज दफ्तूर वकार अहमद ने खुफिया इतला पर छापा मारकर दफ्तूर रोड और सरहाली रोड पर चरस फरोख्त करने वाले 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया।
दफ्तूर रोड से गिरफ्तार होने वाले मंशियात फरोश मोहम्मद शकील मलिक से 1560 ग्राम, जबकि सरेहाली रोड से गिरफ्तार होने वाले मंशियात फरोश बशीर अहमद गुज्जर के कब्जे से 1100 ग्राम चरस बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस थाना मुस्तफाबाद और उसके नवाही देहात से मंशियात फरोशी की करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, अवाम भी तामन करें, SHO की अपील। थाना मुस्तफाबाद की कार्रवाई, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 2 किलो 660 ग्राम चरस बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना मुस्तफाबाद मोहम्मद अदरीस चद्दड़ की जेर निगरानी चौकी इंचार्ज दफ्तूर वकार अहमद ने खुफिया इतला पर छापा मारकर दफ्तूर रोड और सरेहाली रोड पर चरस फरोख्त करने वाले 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। दफ्तूर रोड से गिरफ्तार होने वाले मंशियात फरोश मोहम्मद शकील मलिक से 1560 ग्राम, जबकि सरेहाली रोड से गिरफ्तार होने वाले मंशियात फरोश बशीर अहमद गुज्जर के कब्जे से 1100 ग्राम चरस बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस थाना मुस्तफाबाद और उसके नवाही देहात से मंशियात फरोशी की करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, अवाम भी तामन करें, SHO की अपील। मुस्तफाबाद अलियानी में नामा निगार जामिया मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस मुस्तफाबाद का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में उलमा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और संग बुनियाद रखा। तफसीलात के मुताबिक मुस्तफाबाद में हाजी मोहम्मद अनवर की तरफ से मस्जिद के लिए वक्त जगह का संग बुनियाद रख दिया गया। इस मौका पर मौलाना कारी हबीबुर रहमान यज़दानी, मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद, हाफिज इम्तियाज अहमद, कारी अब्दुल शकूर बरक, अरशद अली जोया, मोहम्मद इमरान सल्फी, सदर प्रेस क्लब मुस्तफाबाद और दीगर उलमा कराम और लोगों ने खसूसी शिरकत की और जामिया मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस मुस्तफाबाद का संग बुनियाद रख दिया गया। इस मौका पर उलमा कराम ने खसूसी दुआ की कि मस्जिद की तमीर बड़ी सादत की बात है। जिस इलाके में मस्जिद तमीर हो तो ये अहले इलाका के लिए बाइस सादत है। तैनात होने वाली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर समरा खुरम ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम का आगाज कर दिया। रूरल हेल्थ सेंटर मुस्तफाबाद और DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। अस्पतालों में मुफ्त और मयारी इलाज मुआवजे की बिला तफरीक फराहमी पंजाब हुकूमत का मिशन है, जिसको हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। CEO हेल्थ डॉक्टर समरा खुरम। कसूर 31 मई को तैनात होने वाली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर समरा खुरम ने अपने ओहदे का चार्ज संभालकर काम का आगाज कर दिया। मरीजों और उनके लवाहिकीन से खुश इखलाकी से पेश आया जाए। उन्होंने कहा कि जिला के तमाम सरकारी अस्पतालों को बेहतरीन इलाज गाहें बनाना हमारा मिशन है और इसके लिए तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स और अद्वियात समेत हर किस्म के वसाइल फराहम किए जाएंगे। मुफ्त और मयारी इलाज मुआवजे की बिला तफरीक फराहमी पंजाब हुकूमत का मिशन है, जिसको हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हिदायत पर AC के फ्लोर्स मिलों के दौरे, आटे की क्वालिटी और स्टॉक का जायजा लिया। AC कसूर सिद्धू ने नेशनल फ्लोर मिल, AC कोट राधा किशन, माहिन फातिमा ने हसन फ्लोर मिल और AC चूनिया खुरम हमीद ने मुख्तलिफ फ्लोर मिलों का दौरा किया और वहां पर आटे की क्वालिटी, वजन और स्टॉक का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर AC कोट राधा किशन, माहिन फातिमा का बुनियादी मरकज सेहत भंबा कला का दौरा, डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई का जायजा लिया। AC तहसील कोट राधा किशन, माहिन फातिमा ने बुनियादी मरकज सेहत भंबा कला दौरे के मौका पर डॉक्टर्स अमले की हाजिरी, अस्पताल में सफाई सुथराई और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियत को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल के जेर सदारत इंसदादे डेंगू के हवाले से जायजा इजलास। पत्तों की नर्सरी से लार्वा मिलने पर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की हिदायत। जिला भर के तमाम कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। 31 मई को DC कसूर फयाज अहमद मोहल के जेर सदारत इंसदादे डेंगू के हवाले से जायजा इजलास DC कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर समरा खुरम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी मलिक नूर नदीम, DHO डॉक्टर अब्दुल कादर, डिस्ट्रिक्ट एंटामोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद खुरम इब्राहिम, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 इंजीनियर सुल्तान महमूद, डायरेक्टर फिशरीज मीर माउज असलम, MS DHQ अस्पताल और दीगर मुतलका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इस मौका पर महकमा हेल्थ के अफसरान ने इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्वेलांस
सरगर्मियों के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग दी। डीसी ने पत्तों की नर्सरी से लार्वा मिलने पर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की हदायत की। उन्होंने चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल को हदायत की कि जिला भर के तमाम कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। डीसी ने शहरियों से अपील की कि वो अपने घरों और गिरदुनवाह में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। पानी की टैंकी, बाल्टी, ड्रम में साफ पानी मौजूद होता है, उनको अच्छी तरह ढांक कर रखें। मच्छरों से बचाव के लिए खिड़कियों और दरवाजों पर जालियां लगवाएं और घरों में मच्छर मार स्प्रे या कॉइल का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर डेंगू को शिकस्त दी जा सकती है। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जैकबाबाद JUI की जानिब से शिकारपुर में 2 आलमों के अगवा के खिलाफ दफ्तर JUI जैकबाबाद के सामने जिलाई अमीर डॉक्टर AG अंसारी की क़यादत में मुजाहिरा और सख्त नारेबाजी की गई। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से शिकारपुर के 2 आलमों मौलाना अब्दुल सबूर कलहोड़ो और मौलाना अली अकबर के अगवा के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहिरा JUI दफ्तर जैकबाबाद से जिलाई अमीर डॉक्टर AG अंसारी, मौलाना अब्दुल हलीम, आबद आबड़ो और दीगर की क़यादत में निकाला गया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा कि शिकारपुर से 2 आलिमों को अगवा किया, उन पर तशद्दुद और टॉर्चर की वीडियो डाकुओं की जानिब से जारी की गई, जो सिंध हुकूमत की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि दोनों आलमों समेत तमाम मुख्बियों को बाजियाब करवाया जाए। सूबाई महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से जिला अपर और लोअर चित्राल के अंडर 12 खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल कोचिंग कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें 12 और 14 साल से कम उम्र के बच्चों की फुटबॉल में तरबियत करना था। इस कोचिंग टीम में एक गैर मुल्की और 2 खवातीन कोच समेत 7 अफराद ने खिलाड़ियों को फुटबॉल के मुख्तलिफ पिच और दौर सिखाए। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। सूबाई महकमा स्पोर्ट ने जिला पर और लोअर चित्राल में अंडर 12 खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल कोचिंग कैंप का एहतमाम किया। कोचिंग टीम एक गैर मुल्की और 2 खवातीन कोचेस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल है। कोचिंग कैंप में 12 और 14 साल से कम उम्र खिलाड़ियों का फुटबॉल में तरबियत करना था, ताकि वो इस खेल का मुख्तलिफ पेच दौर सीख कर एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सके। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर अमीर जमान ने इस कोचिंग कैंप का मकसद बयान किया। कैंप का मकसद हमारा ये है कि जितने भी हमारे 14-16 बच्चे हैं वो आगे आ जाएं और चतराल और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस फुटबॉल कोचिंग कैंप में हिस्सा लेने वाले मुल्की और गैर मुल्की कोचेज ने मुकामी मीडिया से भी बातचीत कर ली। घर से ही इतनी मुश्किलात स्टार्ट हो जाती हैं कि बच्चियां जो जिनमें इतना टैलेंट कूट कूट के भरा भी हो ना, तो वो ख़त्म हो जाता है। स्पेशली सोसाइटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि बच्चे में टैलेंट है ना, नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, स्पेशली वुमेन को जब तक प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ना, तो जितना जल्दी टैलेंट उभरता है ना, उतना जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ कोच वो काफ़ी डिफरेंट है। मेरा बेसिकली ये होता है कि जब अगर बच्चा फुटबॉल खेलने आ रहा है तो सिर्फ वो फुटबॉल ना सीखे, वो लाइफ रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सीखे, डिसीजन मेकिंग सीखे, ठीक है। इसके अलावा जो होती है ना सेल्फ डेवलपमेंट और क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, उसका बिल्डअप हो, ऐसी एक्सरसाइजेस कराई जाए। Here, it will get here slowly. I'm sure there are many parents who want their daughters to play. There are many mothers who want their daughters to play, so we'll get there slowly. Just. लेकिन हमारे यहाँ पे ये बदकिस्मती ये है कि हम लोग उस वक्त देखते हैं जब एक प्लेयर 14 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, हाँ ये लड़का अच्छा खेलता है, देखें उसको अगर अपॉर्चुनिटीज़ टाइमली दी गई होती तो वो आप पॉलिश उसको शुरू से करते तो वो अभी कहाँ से कहाँ पे पाकिस्तान को एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा होता। इस कोचिंग कैंप में दोनों अजला में 200 से ज्यादा बच्चों को फुटबॉल में तरबियत दी गई, जिससे मुकामी बच्चे बहुत खुश हैं। कम उम्र खिलाड़ियों का कहना है कि उनको इस कोचिंग कैंप से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे स्टेलिंग बहुत अच्छा लगा और मैं स्टेलिंग से पेनल्टी सीखा और बहुत कुछ सीखा। जिन कौमों की खेलों के मैदान खाली होते हैं उनके अस्पताल मरीजों से भरे होते हैं। मुकामी खिलाड़ियों ने पब्लिक स्टेडियम के साथ साथ दीगर सहूलियात और मौके फराहम करने का भी मुतालबा किया, ताकि वो भी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलों में हिस्सा लेने के काबिल बन सके। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से पहली बार चतराल अपर और लोअर के लिए इस्लामाबाद से फुटबॉल के कोच आए हुए, जिनमें एक गैर मुल्की समेत 2 खवातीन कोच भी शामिल है। इनका बुनियादी मकसद 12 साल से कम उम्र के बच्चों और बच्चियों को फुटबॉल के मुख्तलिफ गुर सिखाना है, ताकि वो बेहतरीन खिलाड़ी बन सके और मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सके। अहुंजादा गुलहमाद फारूकी, चतराल। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की खबर हो या खेलों से मुताल्लिक खबरें, अपने मोबाइल से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करें। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहे मगर हकीकत के साथ। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत, अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावल नगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। मलिक मोहम्मद अहमद खान को वजीर कानून मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं हाजी मोहम्मद अकरम जकी। तफसीलात के मुताबिक पंजाब की सूबाई कबीना ने गुज़श्ता रोज हलफ उठा लिया, जिसमें मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सूबाई वजीर कानून का हलफ उठाया। उनके वजीर कानून मुंतखब होने पर मारूफ ट्रांसपोर्टर और आवाज सिटी 49 के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जकी ने दिली खुशी का इजहार करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि उनका वजीर कानून मुंतखब होना जिला कसूर के लिए एक आजाद है। उनकी पहले भी अपने जिला के लिए बेपनाह खिदमात हैं और वो कसूर के मसाइल के हल के लिए सफ़े अव्वल में नजर आते हैं और आइंदा भी इसी तरह अपने फराइज की अदायगी जारी रखेंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान को वजीर कानून मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं हाजी मोहम्मद अकरम जकी। तफसीलात के मुताबिक पंजाब की सूबाई कबीना ने गुज़श्ता रोज हलफ उठा लिया, जिसमें मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सूबाई वजीर कानून का हलफ उठाया। उनके वजीर कानून मुंतखब होने पर मारूफ ट्रांसपोर्टर और आवाज सिटी 49 के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम जकी ने दिली खुशी का इजहार करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि उनका वजीर कानून मुंतखब होना जिला कसूर के लिए एक आजाद है। उनकी पहले भी अपने जिला के लिए बेपनाह खिदमात हैं और वो कसूर के मसाइल के हल के लिए सफ़े अव्वल में नजर आते हैं और आइंदा भी इसी तरह अपने फराइज की अदायगी जारी रखेंगे।